जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कैरियर की वाइब में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 11 को, जिसमें हम करते हैं जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीएसएफ आरओआरएम के लिए। स्पेशली हमने ये सीरीज चलाई हुई है, तो यदि आपका भी एग्ज़ाम है बीएसएफ आरओआरएम का तो आप हमारी इस सीरीज़ से, जीके की सीरीज़ से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम डेली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं एग्ज़ाम के लिए। और मैंने आपको गारंटी दी है कि यदि आप हमारे लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं, पूरे सभी प्रैक्टिस सेट को कर लेते हैं जब तक आपका एग्ज़ाम होता है, तो आपके कम से भी कम 10 में से 8 या 7 क्वेश्चन ठीक होने की पूरी संभावना है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं 7 से 8 क्वेश्चन। तो इसलिए आप टाइम निकाल के 5 से 10 मिनट का तो डेली क्लास ज़रूर ले लिया करें। आपको 7:30 बजे रोज़ इसी चैनल पे आपको क्लास मिलेगी जीके की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? Which article deals with right to life and personal liberty? तो ऑप्शन आपके सामने है, इसमें जो राइट आंसर होगा, यदि आपको मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 14। तो राइट आंसर आपको मालूम है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आप वीडियो के लास्ट में ये भी बताना कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर अपनी तरफ से दिए, यानी कितने क्वेश्चन आपको आते थे। तो चलिए इसका जो आंसर की अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, तो वो है आपका अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी, आर्टिकल 21 आपके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, साइमन कमीशन भारत कब आया? व्हेन डिड द साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया? इसमें मैं आपको मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उन्हीं सभी क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा टाइटल भी यही है, जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो बताएंगे साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में, 1928 में, 1930 में या फिर 1932 में? काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आंसर मालूम है आप कमेंट करेंगे। तो ये जो था साइमन कमीशन भारत में जो आए, ये भाई आए थे आपके 1928 में। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? ये पहले भी मैं आपको करा चुका हूँ क्वेश्चन को, तो आई होप आपका आंसर याद भी होगा, और याद है तो आप इसको कमेंट में कर सकते हैं। 1885, 1905, 1919 या फिर 1920? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1885। 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ओके, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज आरबीआई एस्टेब्लाइज्ड? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चाहे आपका रेलवे का हो या कोई भी आपका एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस या फिर एसआई वगैरह जो भी एग्ज़ाम हुए, यानी जितने भी आपके गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उनमें सभी में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाता है आरबीआई से रिलेटेड। ओके, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर तो आपको मालूम होना चाहिए। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? वो हुई थी आपकी 1935 में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। जनरल साइंस से एक और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? हृदय, यकृत, गुर्दा, फेफड़ा, यानी हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, इनमें से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो ऑप्शन बताएंगे यदि आंसर आपको मालूम है। ठीक है, आंसर बताएंगे यदि आपको मालूम है, तो भाई ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर, यानी यकृत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आप सारे लेक्चर्स को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, डेली 7:30 बजे आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि भूगोल के पिता के फॉर्म में कौन जाना जाता है, पिता के रूप में कौन जाना जाता है? ठीक है, भूगोल का जनक कौन है, फादर ऑफ ज्योग्राफी? हेरोडोटस, एरेटोस्थनीज, टोलेमी, अरस्तु? ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहती है इन आंसर में आपको।
तो इसका जो राइट आंसर होगा, भूगोल के जो जनक के रूप में जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं आपके एरेटोस्थेनीज, यानी बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे सभी, भूगोल का जनक किसे कहते हैं, एरेटोस्थेनीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फाउट? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुका होगा, क्योंकि यहाँ जो मैं आपको सभी को करा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी जो से पहले एग्जाम में ज़रूर पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए मैंने इसका नाम दिया हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। ठीक है, तो लेक्चर लेना आप ना भूलें, डेली हम 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करते हैं, स्पेशली BSF RO RM के लिए 5 से 10 मिनट का टाइम आप निकाल सकते हैं। ओके, तो बताएंगे प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1757, यानी बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1757 में ही प्लासी का युद्ध हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक और पॉपुलर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? विच गैस इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस? ओके, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, बताएंगे इसमें। ये तो आपको मालूम होगा, 10th क्लास में ये हमको पढ़ा दिया जाता है साइंस के अंदर। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में जो गैस यूज़ होती है यानी प्रकाश संश्लेषण में, वो होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का ही उपयोग होता है प्रकाश संश्लेषण में। ओके, तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया, यानी क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? अगर हम जनसंख्या में देखें तो जनसंख्या कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश की बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी बात चल रही है यहाँ पे क्षेत्रफल के यानी एरिया में, कि भाई एरिया में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान ही हमारा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत का। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्षेत्रफल में, कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, वो आप कमेंट करेंगे। ओके, मैं देखता हूँ कि कितने बच्चे कमेंट करते हैं, यानी कितने बच्चों को इनका आंसर मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? K2, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या फिर नंगा पर्वत? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो अगर हम इसमें बात करें तो जो हमारा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है वो है माउंट एवरेस्ट। इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यही था हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम डेली करते हैं 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस, स्पेशली हम BSF RO RM को टारगेट किए हुए हैं, क्योंकि उसमें हमारे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा रोल है। काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई हम इनको स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं आपसे बस 5 से 10 मिनट आपकी मांग रहा हूं, और 5 से 10 मिनट आप मुझे डेली दे दो किसी भी टाइम, और मेरी वीडियो को कवर कर लो, जिसमें मैं गारंटी ले रहा हूं कि भाई आपके 7 से 8 क्वेश्चन ज़रूर सही हो जाएंगे। ठीक है, पूरी संभावना है 7 से 8 क्वेश्चन सही होने का। ठीक है, तो डेली आप इन क्वेश्चन को ले लिया करें। क्वेश्चन लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 7:30 बजे डेली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।